हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गडरे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक स्टूडी में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है दोस्तों हमने 3 पार्ट जो कि दोस्तों प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। और अब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने अगर अगर वो बाकी के पार्ट नहीं देखो तो दोस्तों बाकी के पार्ट हमारे चैनल पे विजिट करके जरूर देखेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पहचान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास पहचान है कि दोस्तों जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से आता है उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी पहचान क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पहचान है वाक्य के अंत में से रहा है। दोस्तों क्या बोला यहाँ पर, से ये रहा है, तो हमने दोस्तों कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू में भी देख लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, एक्स्ट्रा से आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे को समझना है कि दोस्तों जब भी ये से आ गया, यानी कि ये कौन सा टेंस हो जाता है दोस्तों, जब भी से आ गया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वाक्य के अंत में से रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, ये से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कब दोस्तों, वाक्य के अंत में। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे दोस्तों वाक्य में कैसे आता है, किस तरीके से आता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस आते हैं उसको किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके रूल क्या है दोस्तों, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हम उसको किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पहला नियम क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते। क्या करते दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते। क्या करते दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन जो कि दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और हैव बीन जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 2 जो है दोस्तों, इसमें वर्ब का पहला रूप और साथ में आईएनजी को जोड़ा जाता है। जैसे क्या बोला दोस्तों, वर्ब का पहला रूप क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों ये प्ले हुआ। ठीक है दोस्तों, ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेइंग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें वर्ब का पहला रूप और साथ में आईएनजी को जोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास रूल नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, रूल नंबर तीसरा देखते हैं हम। इसमें रूल नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों जो मेन बात हो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें दोस्तों सिंस और फॉर का यूज होता है। कौन से टेंस में दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब हम यहाँ पर किस टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिंस और फॉर कब यूज होता है दोस्तों, तो जो सिंस है दोस्तों निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और जो फॉर है वो कब यूज होता है दोस्तों, अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि कब यूज होता है और कैसे यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे रूल नंबर 4 की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों। रूल नंबर 4 को देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। जो रूल नंबर 4 है क्या है दोस्तों, इसमें नकारात्मक वाक्य, कौन सा दोस्तों, नकारात्मक वाक्य बनाते समय हैज और हैव के बाद नोट लगाते हैं दोस्तों। हैज और हैव के बाद जस्ट नोट लगाते हैं, उसके बाद बिन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन है। लेकिन हमारे को जब भी नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, जो हैज और हैव है उनके बीच, हैज़ बीन और हैव बीन इनके बीच में यहाँ पर क्या लगाना है दोस्तों, नोट लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों ये किस तरीके से बनेगा, हैज़ नॉट बीन, इस तरीके से बनेगा। यानी कि दोस्तों बीन और हैज़ इन दोनों के बीच में क्या लगाना है दोस्तों, नोट। कब दोस्तों, नकारात्मक वाक्य बनाना हो, यानी कि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमारे को हैज़ और हैव के बाद नोट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभी इसका फॉर्मूला कि किस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारे पास दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला है दोस्तों कि किस तरीके से बनता है। तो जैसे कि दोस्तों जो फॉर्मूला है क्या है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और इसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन, यानी कि दोस्तों जो हैज़ बीन और हैव बीन है ये क्या है दोस्तों, ये
हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं प्लस में आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट रूप के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों? आईएनजी को जोड़ते हैं। प्लस क्या करेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे? सिंस और फॉर लगाएंगे दोस्तों टाइम के साथ। प्लस फिर यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ रहेगा दोस्तों वो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सिंस और फॉर क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास सिर्फ कंटिन्यूस ही टेंस रहता तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं करते हैं, परफेक्ट ही रहता तो वहाँ ये यूज़ नहीं करते। लेकिन दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया है इसलिए हमारे को सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ता है। अब हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रोहित सुबह से सो रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया? से आ गया और यहाँ रहा है आ गया। ठीक है दोस्तों, जब रहा है और से आ गया तो हमारे को समझना है कि दोस्तों ये कौन सा टेंस है। तो एक तो हमारे को पहचान क्या है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस की दोस्तों एक पहचान है दोस्तों, लास्ट में है। अगर पास्ट रहे तो वहाँ पर था आता है और अगर फ्यूचर है तो वहाँ पे गा आता है। तो यहाँ पर है आया, यानी कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों? प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है। और प्रेजेंट में किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पर से है और यहाँ रहा है। तो दोस्तों हमारे को समझना है कि यहाँ पर से दिया है, रहा दिया है, तो यानी कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका सेंटेंस है। तो ये क्या बोला है? रोहित सुबह से सो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ट्रांसलेट होगा। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट इसमें रोहित है। क्या है? रोहित है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रोहित का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर फॉर्मूला जो क्या है? हैज़ बीन हैव बीन है यहाँ पे, यानी कि दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब कब लिखते हैं दोस्तों? ये वाली हैज़ कब लिखते हैं और हैव कब लिखते हैं दोस्तों? जब प्लूरल आ जाता है दोस्तों। प्लूरल में क्या क्या आ जाता है? जैसे आई है, यू है, वी है और दे है। जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर इनके साथ हमारे को यूज़ करना तो किसका दोस्तों यूज़ करेंगे? हैव का करेंगे। किसका? हैव बीन का यूज़ करेंगे। और अगर ही, सी, इट और नेम, ठीक है दोस्तों, अगर इनमें ये वाला आ गया है तो हमारे को इसमें किसका करना है दोस्तों? हैज़ बीन का करना है। ठीक है, हैज़ बीन का करना है। तो हमारे पास यह रोहित है। रोहित क्या है दोस्तों? यहाँ पर नाम है, यानी कि एक प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। तो रोहित यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, रोहित हैज़ बीन। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट रूप यानी कि दोस्तों लिखना किसका है? तो दोस्तों जो सो है यानी कि सोना, दोस्तों सोते हैं ना हम लोग, उसका यानी उसका पूछ रहा है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, इसका वर्ब क्या है दोस्तों? स्लीप है। क्या है दोस्तों? स्लीप है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लिखा है स्लीप। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे को इसके साथ आईएनजी भी जोड़ना है। ये तो हमने वर्ब का फर्स्ट रूप तो लिख लिया, लेकिन हमारे को इसके साथ आईएनजी जोड़ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। फिर बाद में क्या लिखना है दोस्तों? हमने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिंस कब लगाना, सिंस या क्या लिखे दोस्तों? सिंस या फॉर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सो रहा है, ठीक है दोस्तों, सो रहा है वो कब से दोस्तों? सुबह से, यानी कि सुबह से, यानी कि ये एक प्रकार से दोस्तों निश्चित समय है। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस। फिर क्या करेंगे दोस्तों? टाइम बताना है। टाइम यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है वो कौन से टाइम से सो रहा है? तो सुबह से सो रहा है। तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को बदला है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सिंपल सेंटेंस दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? रोहित सुबह से नहीं, दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया? नहीं आ गया, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से ये नकारात्मक सेंटेंस है। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर कौन सा देखेंगे दोस्तों? अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है दोस्तों? यहाँ पर रोहित सुबह से नहीं सो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे को यहाँ पहचानना क्या है दोस्तों? नहीं दिया है, यानी कि ये नकारात्मक सेंटेंस है। नकारात्मक यानी कि दोस्तों नेगेटिव बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ था हमारे को। अगर जो हिंदी में दिया है इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? तो हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रोहित का नाम लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। हम पहले क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर रोहित का नाम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, रोहित लिखा हमने। उसके बाद क्या करा दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस वो सॉरी हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लिखना है। लेकिन हमारे पास जो रूल है दोस्तों, रूल क्या कहता है दोस्तों, हमारे को जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैज़ और हैव बीन, यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगाना है दोस्तों, नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लिया है दोस्तों सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो रोहित जो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, रोहित, फिर लिखेंगे दोस्तों हैज़, और उसके बाद लिखेंगे नॉट। ठीक है दोस्तों, नॉट, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट रूप। तो वर्ब का फर्स्ट रूप यहाँ क्या है, स्लीपिंग है। तो हम क्या करेंगे, रोहित हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, फिर क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, जो ऐसा कैसा है उसको सेम उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बन गया हमारा ये वाला सेंटेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस की ओर। तो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, क्या रोहित सुबह से सो रहा है। क्या पूछा है दोस्तों, क्या रोहित सुबह से सो रहा है। तो यानी कि हमारे को देखना है दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको किस तरीके से बदलेंगे, तो जब भी हमारे को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि दोस्तों प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना, तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसको सबसे पहले लिखना है, यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट से पहले लिखना। तो दोस्तों पूरा की पूरा नहीं लिखना दोस्तों, सिर्फ ये वाला लिखना, हैज और हैव लिखना, ये बीन साथ में नहीं लाना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बदलते हैं। तो ये किस तरीके से होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको हम इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहित है, रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो हम क्या करेंगे, हैज को सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, हैज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो जाके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है दोस्तों, हैज लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, रोहित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोहित लिखेंगे। और उसके बाद हमारे को क्या लिखना है दोस्तों, ये जो यहाँ पर जो क्या है, बिन, हैज के साथ क्या था, बिन, तो हमारे को बिन लिखना है। उसके बाद हमारे को क्या करना है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा, रोहित बिन स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। उसके बाद लिखना हमारे को सिंस मॉर्निंग। क्या लिखना है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखना है। और दोस्तों जैसे कि मैं अभी सेंटेंस को बना दिया दोस्तों, कि क्या बनाया दोस्तों, क्या रोहित सुबह से सो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज़ रोहित बीन। जो दोस्तों बीन है वो साथ में नहीं लिखना दोस्तों, उसको ना सिंगल जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद लिखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे कि रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने बीन लिखा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप स्लीपिंग लिखा और उसके साथ आइन जोड़ा, स्लीपिंग बना, सिंस मॉर्निंग लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो कि सिंस है, सिंस कब कब लिख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों सिंस है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों सिंस मॉर्निंग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं सिंस मंडे, जो भी दिन आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जो भी दिन आते हैं उनके साथ लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि दोस्तों मान लो हम रह रहे हैं कहीं जगह पे, मान लो सिंस हम लोग रह रहे मान लो 2005 से रह रहे, तो हम लोग वो बताएंगे कि 2005, जैसे कि यहाँ पर जो साल दिया हुआ रहता है उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जब भी इस तरीके से साल दिया हुआ रहेगा, जैसे 2005 है, 2002 है, 1906 है, जो भी साल दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या कभी कभी टाइम के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि दोस्तों सिंस क्या करेंगे दोस्तों, सिंस 2 AM क्या करेंगे, जैसे हम लोग मान लो सुबह से पढ़ रहे हैं या सुबह से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम जैसे कि सुबह कर रहे हैं तो 2 AM हो जाएगा। अगर 2 PM है तो हम क्या करेंगे, सिंस 2 PM करेंगे। इस तरीके से सिंस का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी निश्चित रहता है, क्या रहता है दोस्तों, निश्चित रहता है, निश्चित समय रहता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों प्लूरल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी, अब हम लोग प्लूरल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लूरल के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला क्या लिया दोस्तों, एग्जाम्पल लिया। ठीक है दोस्तों, बहुवचन का दोस्तों जिसको बोलते हैं प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पहला इसका एग्जाम्पल लिया दोस्तों, क्या लिया हमने यहाँ पर, मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या है, हमने क्या लिया, मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं है, यानी कि ये जो आई है, ठीक है दोस्तों, आई यानी कि दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर
फॉर्मूला हमारा ये है ना दोस्तों कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, हैव बीन। तो हम क्या करेंगे, आई हैव बीन। ठीक है दोस्तों, आई हैव बीन लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे जो वर्ब है, इसका वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो जो ड्राइविंग है, ठीक है दोस्तों, ड्राइव मतलब चलाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी फॉर्म लिखेंगे। तो ड्राइविंग तो दोस्तों क्या होती है, ड्राइविंग के लिए दोस्तों यानी कि चलाने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्राइव होती है। ठीक है दोस्तों, ड्राइव होती है तो हम लिखेंगे ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है दोस्तों ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ड्राइविंग लिखा। उसके बाद फॉर लिखेंगे दोस्तों, फॉर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पिछले साल से बोला था। कौन से साल से हमारे को ये पता नहीं है दोस्तों। ये अगर यहाँ पर स्पष्ट दे देता कि इस साल से, तो फिर हम लिख देते सिंस से, लेकिन यहाँ पर साल, पिछले साल से, तो अब हमारे को ये नहीं पता कि कौन से साल से, यानी कि अनिश्चित समय से दे दिया, अनिश्चित समय बता रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, कब बोला, लास्ट, पिछले साल से, यानी कि फॉर, फिर क्या लिखेंगे, जो टाइम दिया है वो लिखेंगे, लास्ट ईयर। क्या है दोस्तों, लास्ट ईयर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे तो दोस्तों हमारा पर ये वाला सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या दे दिया, नहीं कर रहा हूँ, यानी कि हमारे को पता चल गया कि दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो हमारे को बनाना है किस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हैव है, तो हैव लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों बीन नहीं लिखना, हमारे को क्या लिखना, हमारे को नोट लिखना है, नोट लिखना, और उसके बाद बीन लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट रूप और उसके साथ आएंगे, यानी कि दोस्तों ड्राइविंग की फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, ड्राइव होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ड्राइविंग हो जाएगा, जिसको दोस्तों हिंदी में चलाना बोलते हैं। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, और उसके बाद जस्ट बाद क्या लिखा, नोट लिखा, और उसके बाद बीन लिखा, और उसके बाद फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको लिखा, और उसके बाद फॉर लिखा। क्यों दोस्तों, हमारे को यहाँ देखना है कि ये यहाँ पर निश्चित समय के लिए दिया है या अनिश्चित समय दिया है। तो अगर निश्चित देता तो हमारे को क्या लिखना, सिंस लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित दिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से, तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से साल से, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, लास्ट ईयर हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टाइम लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अब कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, क्या बोला है, क्या मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्या बोला है, क्या मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो इसको हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा दोस्तों, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। तो हम क्या करेंगे, हैव को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव के साथ क्या था, बीन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट रूप और आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि ड्राइविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग हो गया। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, यानी कि जो सेम था वैसा कि वैसा होता रहेंगे, फॉर लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख देंगे, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों क्योंकि हमारे को यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर हैव लिखा। क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर आई बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया ना दोस्तों, यानी कि प्लूरल फॉर्म में जो सेंटेंस था हमारा वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। इस तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज बीन का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो फॉर है दोस्तों, क्या है, फॉर है। तो इसका यूज़ कब कब करते हैं, तो दोस्तों मैं बताता हूँ फॉर का यूज़ कब करते हैं। तो जैसे मान लो फॉर का यूज़ कब करेंगे दोस्तों, जैसे मान लो फॉर 10 ओवर करेंगे। जैसे मान लो हमारे को 10 घंटे का समय बताना हो, तो हम उसके लिए जब भी अगर क्वेश्चन में 10 घंटे का बताना हो तो क्या करेंगे, 4 10 ओवर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे को जो 4 10 ओवर, यहाँ से हमारे को पता चल रहा है कि कौन से 10 घंटे की बात कर रहा है दोस्तों, हमारे को ये कंफर्म नहीं हो रहा, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे हम कुछ ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर क्या करेंगे दोस्तों, 4 5, अगर मान लो हम कहीं 5 साल से रह रहे तो हम क्या बोलेंगे, फॉर 5 ईयर्स, ऐसा कुछ बताएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो यानी कि हम कौन से साल से रह रहे हैं वो भी सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग 4, मान लो अगर हम 20 साल से रहे तो हम क्या लिखेंगे, 420 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर जो हम रह रहे हैं 4, मान लो हम किसी को बता रहे हैं कि हम 20 साल से रह रहे हैं, तो उसको हम बताने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टेंस, ये वाला टेंस यानी कि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।